नमस्कार साथियों, यूपीएससी पेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकांश अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, क्या लेखपाल की भर्ती में हम एलिजिबल हैं या वीडियो की भर्ती में एलिजिबल हैं या लोअर पीसीएस की भर्ती में एलिजिबल हैं, और रैंक कैसे चेक कर सकते हैं कि अधिकांश जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उसमें हमारी रैंक ओवरऑल कितनी आ रही है। तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा कहीं से, ऐप से या वेबसाइट से। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 19,41,993 अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे उसमें जो रिजल्ट आप जारी हुआ है आप देख सकते हो। अब यहां पर आप रैंक भी चेक कर पाओगे। आपके मतलब 60 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, तो वहां पर एक क्लियर पता लग जाएगा कि आप पूरे स्टूडेंट में 19 लाख विद्यार्थी में आप कितनी रैंक पर आ रहे हो। इसके बारे में भी हम बता रहे हैं और आप स्वयं चेक कर सकते हो। अब देखो, लगभग अगर हम मानते हैं कि अगर आपके मार्क्स लगभग अगर 53 मार्क्स हैं, मतलब 51 से 51 था इनका मार्क्स, फिर ये 53 हो गया, अर्थात अगर आपके 53 मार्क्स हैं तो ये रैंक कितनी बनेगी, 4,46,929। मतलब 53 मार्क्स अगर किसी अभ्यर्थी के हैं तो 4,46,929 रैंक पर आ रहा है। अगर किसी अभ्यर्थी के 85 मार्क्स हैं तो पूरे ओवरऑल 1165 रैंक पर आ रहा है, मतलब 1165 रैंक पर आ रहा है। अगर किसी अभ्यर्थी के 86 मार्क्स हैं तो वह कितनी रैंक पर आएगा, ये कैसे आप चेक कर पाओगे। तो आप देखो कैसे हमने चेक किया, इस आधार पर आप चेक कर सकते हो। देखो, इस अभ्यर्थी के 65 मार्क्स हैं और ये रैंक किसकी बन रही है, 1,59,534। मतलब अब आयोग अगर इसमें से बुलाता है तो इनकी रैंक तक अगर बुलाता है तो क्या है, ये लेखपाल की भर्ती में एलिजिबल होंगे। तो इसके बारे में आप कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, रैंक पता करने के लिए आपको 100 परसेंटाइल, जो 100 से माइनस कर देना है, ये परसेंटाइल स्कोर को माइनस कर देना है। अर्थात 100 को आप परसेंटाइल स्कोर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब 2 डिजिट तक कर देना। उसके बाद माइनस करने के बाद 91.79 माइनस कर देना। माइनस करने के बाद अपान करना, माइनस करने के बाद इक्वल करके फिर अपान 100 करना। अपान 100 करने के बाद और टोटल विद्यार्थी से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। टोटल विद्यार्थी से मल्टीप्लाई कर देना 19,43,171। तो आपकी ये रैंक निकल करके आएगी, कितने मार्क्स पर आप कितनी रैंक पर आ रहे हो, ओवरऑल विद्यार्थियों में कितनी रैंक पर हो। तो यहां तक क्लियर है। अब इस तरह आप स्कोर चेक कर सकते हो जिस तरह हमने सबका चेक कर दिया, जितने हमारे पास स्कोर कार्ड थे। अब देखो 63 मार्क्स हैं, 2,03,061, मतलब कहने का मतलब 61 रैंक पर हैं। अब देखो 63 मार्क्स और 2 मार्क्स में कितना अंतर आया है। देखो यहां पर 65 मार्क्स हैं, यहां पर 65 मार्क्स है और यहां पर कितना है, 63, मतलब 63 मार्क्स है। 2 मार्क्स के अंतर में कितने अभ्यर्थी हैं यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो, 1,59,000 और लगभग आप सब मतलब 40,000 अभ्यर्थियों का मतलब अंतर देखने को मिल रहा है। 40,000 अभ्यर्थी 2 मार्क्स के अंदर में है। आप यहां पर उम्मीद कर सकते हो कितना मतलब तरीके से एक नंबर का आप सोचते हो क्या उपयोग है। तो एक नंबर का यहां देख सकते हो कि लगभग 20,000 लोग एक नंबर में आ जाते हैं। तो क्लियर है, यहां तक पता कर लीजिए। आप अपना स्कोर भी रैंक पता कर सकते हो कि 65 मार्क्स पे इतना आ रहा है, 63 मार्क्स पे कितना आ रहा है, इतना रैंक आ रहा है। इस आधार पर आप चेक कर सकते हो। बाकी आप किस शिफ्ट में बता सकते हो, आपका स्कोर कितना है, आप में कितना मतलब मार्क्स बढ़े हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितना बेनिफिट हुआ है या कुछ मार्क्स 1-2 मार्क्स का नुकसान हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो भर्तियां आएंगी उस भर्तियों में सबसे पहली भर्ती लेखपाल की भर्ती आने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती। ये जो बड़ी भर्तियां जैसे लेखपाल की भर्ती 8,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। अभी 8,000 प्लस देखने को मिलेगी तो आप बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि लेखपाल का ही सेफ स्कोर पूछेंगे कि सर लेखपाल का सेफ स्कोर क्या होगा। तो लेखपाल की अगर बात करते हैं, लेखपाल में फॉर्म कौन अप्लाई कर पाएगा, तो लेखपाल में वही फॉर्म अप्लाई कर पाएगा जिसने पेट दिया है। और पेट 2025 का जिसने दिया है, जिसकी मतलब 0 से अधिक मार्क्स अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि फॉर्म कोई नहीं डाल पाए, फॉर्म तो सभी डाल पाएंगे, लेकिन क्या होता है 0 से अधिक जिनके मार्क्स है वो अभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जैसे मान लो 8,000 वैकेंसी है, अगर मान लेते हैं जैसे 8,000 वैकेंसी है, इसमें आयोग क्या करता है, इसमें गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है। जैसे अभी तक देखने को मिला है कि मैक्सिमम आयोग ने 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है और मिनिमम कितना बुलाया है, 15 गुना बुलाया है। मतलब अभ्यर्थी आयोग ने मेंस परीक्षा के लिए लेखपाल मेंस अगर बुलाया जाएगा लेखपाल की तो मिनिमम 15 गुना, मैक्सिमम 45 गुना। लेकिन 45 गुना कब बुलाया था, जूनियर असिस्टेंट में बुलाया था। लेकिन यहां पर एक उम्मीद किया जा सकता है, लगभग 20 गुना उम्मीद कर सकते हैं। अगर 20 गुना करते हैं तो यहां पर देखो, अगर 20 गुना करते हैं या 30 गुना, एक वैसे तो हम लोग कहेंगे कॉमन कट ऑफ के बारे में, लेकिन अगर यहां
उस आधार पर जैसे पहले बुलाया जाता था, तो अगर हम यहां पर 15 गुना अभ्यर्थी बुलाते हैं तो कितना हो गया 1,27,500। 1,27,500 तक जिनकी रैंक होगी वो आ सकते। तो ये क्या 1,27,500 कितनी रैंक पर आ रहा है? तो देखो यहां पर 1,27,500 जब हमने अभी आपको स्कोर दिखाया था, आप देखो 1,27,500 कहां तक आ रहा था, यहां पर देखो 65 मार्क्स, मतलब 65 मार्क्स पे जो है नॉर्मलाइज स्कोर कितना है ये बन रहा है। तो यहां पर 1,59,000 बन रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर 68 मार्क्स के आसपास होगा तब तो 15 गुना में अभ्यर्थी आ जाएंगे, जितने अभ्यर्थी हैं सब 15 गुना में आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि 15 गुना से अभी ज्यादा बुलाएंगे, और अधिकांश 45 गुना तो ही बुला नहीं सकते, तो 45 गुना नहीं बुला सकते, तो इसलिए उम्मीद की जा रही है ये कितना बुलाएंगे, तो उम्मीद कर रहे हैं लगभग ये आप समझिएगा वैसे 20 से 30 गुना के बीच बुलाएंगे। तो 30 गुना हम मानते हैं, तो 30 गुना में कितना अभ्यर्थी, अगर एक उम्मीद करते हैं अगर 30 गुना बुला लेते हैं तो 2,55,000 ले ली जाएंगे। कितने ले ली जाएंगे? 2,55,000। अगर अभ्यर्थी 30 गुना बुलाए जाते हैं तो 2,55,000 तक जिनकी रैंक होगी सब ले लिए जाएंगे मेंस परीक्षा के लिए। अब देखो 2,55,000 तक कितने लोग आ रहे हैं, देखो अभी हमने एक स्कोर चेक भी किया था 2,03,000। अब 2,03,000 पर यहां पर आ रहा है लगभग, अब समझो अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो जिनके 60 मार्क्स हैं वह लेखपाल की भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आयोग 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है तो 60 मार्क्स जिनके हैं वह मतलब क्या हो जाएंगे, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कहीं आयोग कम बुलाता है, 20 गुना बुलाता है, 15 गुना भी बुलाता है, तो उस आधार पर डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी है, कितने गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेखपाल में 12th केवल पास मांगा जाता है, 18 से 40 उम्र होती है। ओबीसी SC ST के लिए 18 से 45 मतलब कुछ एज छूट दी जाती है। उसके बाद लेखपाल का सिलेबस आप लोगों को पता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसके बारे में भी हम बता देंगे। वीडियो की भर्ती देख लेते हैं। वीडियो की भर्ती के लिए जो नई नियमावली भेजी गई थी, अगर इसमें यही वैकेंसी आती है तब समझो कम कटाप, लेखपाल से कम कटाप ये बनेगी, और लेखपाल से कम कटाप बनेगी तो यहां पर 50 मार्क्स वाले भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। 50 मार्क्स वाले भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। फिर 2025 के स्कोर कार्ड पर एलिजिबल होंगे। 21 से 40 उम्र होगी तो 50 के आसपास मार्क्स जिनके होंगे वह क्या हो जाएंगे, यहां पर भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लगभग 4 लाख के आसपास, मतलब 5 लाख के अंदर वो होंगे, और वहां पर आयोग बुला लेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आयोग कुछ भी कर सकता है, आयोग बुला भी सकता है। अब अभी आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए 90,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब यहां पर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट की भी 5,000 भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी कम कटाप रहेगी, तो इसकी कटाप अगर जैसे भर्ती आएगी उस आधार पर, अगर ये लगभग 45 गुना बुलाते हैं, 45 गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं, तो उस आधार पर कम कटाप बनेगी। तो उसके लिए अलग अलग वीडियो आपको दे देंगे। तो फिलहाल आप रैंक चेक कर लीजिए। लेखपाल के बारे में हमने बात कर लिया कि अगर 15 गुना बुलाया जाता है तो आप समझिएगा ये स्कोर 68 के आसपास, 67 के आसपास चला जाएगा, और अगर कहीं 30 गुना बुलाया जाता है तो स्कोर 60 के आसपास आ जाएगा। और आप समझ रहे हो 2 मार्क्स में देखो 40,000 अभ्यर्थी हैं, ये 2 मार्क्स के अंतर में 40,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं। लेखपाल की भर्ती के बाद मतलब और भी भर्तियां मिलेंगी। लेखपाल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, जेई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल भर्ती, एसओ की भर्ती देखने को मिलेगी, लाइब्रेरियन की भर्ती मिलेगी। वीडियो की भर्ती का बता रहे हैं कि मतलब 8,900 अध्याचन तो गया है, लेकिन ये 3 फेज में भर्ती आएगी, 2 फेज में 3,500 3,000 ऐसे भर्ती देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से भर्ती होगी, जिस गुना पर बुलाया जाएगा, 15 गुना, 30 गुना, उस आधार पर रैंक पर पता लग जाएगा कितने अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। तो आपकी रैंक क्या है, आप एलिजिबल होंगे या नहीं एलिजिबल होंगे, इस आधार पर आप चेक कर सकते हैं। हमने बता दिया आप रैंक कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। उसके बाद देखो सचिवालय की वैकेंसी, कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार की भर्ती देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, बड़ी भर्ती संभावित है, यह देखने को मिलेगी। तो 3 भर्तियां तो अभी बड़ी संभावित है, लेखपाल की भर्ती, वीडियो की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। इन सब की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी क्लास होंगी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दी जाएंगी। बाकी स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य विभाग है या डिप्लोमा बेस्ड धारक हैं, उनमें क्या होता है, कम कटाप जाती है। तो कम कटाप जाती है, उनके मार्क्स कम भी है, तब भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो होता है कि जब ये फॉर्म आते हैं तो 0 से अधिक मतलब जितने मार्क्स होते हैं सभी को अभ्यर्थियों को ले लिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में होता है कि आपके कम मार्क्स भी हैं तो वहां पर क्या है, कंपटीशन कम होता है, तो वहां पर फॉर्म अप्लाई करवा लिया जाता है और सभी को एलिजिबल कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर संख्या कम देखने को मिलती है। बाकी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी रैंक कितनी है बता सकते हैं, और आप जिस भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो फिलहाल यहीं तक हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।